मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनते ही आपके जीवन के प्रति नज़रिया बदल सकता है। यह एक आकर्षण का सिद्धांत है जिसे अंग्रेज़ी में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठकर बहुत अच्छा महसूस करते हो, आपके मन में सकारात्मक विचार होते हैं, तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। और कभी-कभी जब सुबह ही नकारात्मक घटना से शुरू हो जाती है तो पूरा दिन सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, यह संयोग नहीं है, यह हमारे विचारों और भावनाओं की शक्ति है। यह शक्ति आकर्षण का सिद्धांत है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप महसूस करते हो, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हो। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, हर इंसान पर बराबर लागू होता है, उसी तरह आकर्षण का सिद्धांत भी हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह उसे मानता हो या नहीं। पहले देखते हैं आकर्षण का सिद्धांत में होता क्या है। आकर्षण का सिद्धांत बहुत सरल है पर उतना ही गहरा है। यह कहता है आपके विचार चुंबक की तरह होते हैं। जो आप सोचते हैं उसकी जैसी परिस्थितियाँ, लोग, अवसर आपकी ओर खींचते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों और भावनाओं को सुनता है और उसी के अनुसार जवाब देता है। तो उदाहरण देखते हैं एक, अगर आप हमेशा सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो ब्रह्मांड आपको उसी तरह की परिस्थितियाँ देगा जिससे आप और अधिक कंगाल और असफल महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास अवसरों की कमी नहीं है, तो ब्रह्मांड आपके जीवन में वैसी ही अवसर और लोग लाएगा जो आपको इस विश्वास को सच कर देंगे। क्योंकि जरूरी है आकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हमें आकर्षण का सिद्धांत समझना चाहिए? क्या हमें इसे अपनाना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे रिश्ते अच्छे अच्छे हो, उसका करियर आगे बढ़े, उसके पास पैसा हो और समृद्धि हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह खुशहाल जीवन भी जी सके। लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। यानी वे लोग अपना ध्यान कमी और नकारात्मकता पर केंद्रित करते हैं। और जैसा ही आकर्षण का सिद्धांत कहता है, आप जिस पर ध्यान देते हो वही बढ़ता है। तो अगर आप कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी, अगर आप समृद्धि पर ध्यान दोगे तो समृद्धि बढ़ेगी। आकर्षण का सिद्धांत हमें क्या देता है? आकर्षण का सिद्धांत हमें आत्मविश्वास देता है। हमें यह एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे साथ में है। सकारात्मकता देता है। यह हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने की आदत डालता है। उम्मीद, यह हमें आशा देता है कि भविष्य उज्जवल होने वाला है। प्रेरणा, यह हमें हर दिन मेहनत करने की ताकत देता है। शक्ति, यह हमें एहसास कराता है कि हम अपने किस्मत से खुद लड़ सकते हैं और जो चाहिए हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक छोटी सी कहानी। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार दो किसान थे। दोनों ने अपने खेत में बीज बोए। पहले किसान ने बोते समय सोचा, शायद यह फसल नहीं उगेगी, शायद बारिश सही समय पर नहीं होगी, शायद कीड़े इसे खराब कर देंगे। दूसरे किसान ने बोते समय सोचा, मेरी फसल लहलहाती बन जाएगी, बारिश सही समय पर होगी और यह खेत सोने की तरह चमकेगा। दोनों ने मेहनत बराबर की, लेकिन हुआ क्या? पहले किसान की फसल आधी खराब हो गई, क्योंकि वह हमेशा नकारात्मक सोचता रहा और छोटी सी समस्या आते ही हिम्मत हार गया। दूसरे किसान ने फसल दोगुनी हुई, क्योंकि उसने हर परिस्थिति में उम्मीद और सकारात्मकता बनाए रखी। यही है आकर्षण का सिद्धांत। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनती है। आकर्षण का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? जो आप सोचते हैं वही आप पाते हो। जो आप बोलते हो वह ब्रह्मांड सुनता है। जो आप महसूस करते हैं वही आपके जीवन में लौट कर आता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड,
सबसे बड़ी कुंजी है कल्पना, विजुअलाइजेशन। आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। तो दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत केवल एक किताब का विचार या फिल्मों का संवाद नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशियाँ, सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो आज से ही यह तय करें, नकारात्मक विचारों को त्यागें, सकारात्मक सोचें, आभारी बनें और अपने सपनों की कल्पना करें। तो चलिए अब देखते हैं विज्ञान और आध्यात्मिक आधार और सकारात्मकता की सोच क्या है। दोस्तों, हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। विज्ञान कहता है पूरी सृष्टि ऊर्जा, एनर्जी से बनी है। हमारे शरीर की हर कोशिका, सेल, हर विचार, थॉट, हर भावना मीन्स इमोशन, सब एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन से पैदा होते हैं। यह कंपन ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलती है और ब्रह्मांड उसी जैसी ऊर्जा को वापस हमारी ओर खींच कर लाता है। यानी अगर आप प्यार, शांति और समृद्धि की तरंगें भेजते हैं तो वैसी ही चीज़ें आपके पास लौट कर आती हैं। लेकिन अगर आप डर, गुस्सा, चिंता और नफरत भेजते हो तो वही सब आपके जीवन में बढ़ने लगता है। विज्ञान क्या कहता है? बहुत लोग सोचते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक बात है, लेकिन विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। क्वांटम फिजिक्स यह बताती है कि ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। विचार भी ऊर्जा का रूप है। आप जिस पर ध्यान देते हो, ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है और वास्तविकता बन जाती है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है इसके बारे में? हमारे दिमाग में लाखों न्यूरॉन्स हैं। जब हम कोई विचार बार बार सोचते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवे बन जाती है, यानी हमारा मस्तिष्क उसी विचार को सच मानने लगता है। यही कारण है कि अगर हम बार बार कहते हैं मैं असफल हूँ तो दिमाग उस पर विश्वास कर लेता है, और अगर कहते हैं मैं सफल हूँ तो दिमाग उसी दिशा में हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी, आध्यात्मिक मनोविज्ञान यह मानता है कि खुश रहना, सकारात्मक सोचना हमारे स्वास्थ्य, करियर और रिश्ते पर सीधा असर डालता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उनकी सफलता की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अध्यात्म क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? भारत की प्राचीन परंपराओं में भी आकर्षण का सिद्धांत की झलक मिलती है। गीता कहती है जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यथा भावना तथा भवति, जैसे भावना होगी वैसे ही जीवन होगा। संत कबीर ने भी कहा है जैसा भाव तैसा फल पाए, मन के जीत मन के हार। यानी हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भी यह सत्य पहचाना था कि मनुष्य के विचार ही उसकी किस्मत बनाते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति। अब आइए समझते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच इतनी शक्तिशाली क्यों है। सकारात्मक सोच से ऊर्जा बनती है। जब आप मैं कर सकता हूँ कहते हैं तो शरीर में आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है, और जब कहते हैं मेरे बस का नहीं है तो शरीर थक जाता है। सकारात्मक सोच अवसरों को खींचती है। एक सकारात्मक व्यक्ति हर जगह अवसर देखता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति हर जगह समस्या ही देखता है। सकारात्मक सोच रिश्तों को सुधारती है। अगर आप दूसरों को सम्मान और प्रेम देते हैं तो वही लौटकर आपके पास आता है। जैसा देंगे वैसा पाएगा, यही आकर्षण का सिद्धांत है। सकारात्मक सोच स्वास्थ्य को बेहतर करती है। रिसर्च बताती है कि सकारात्मक सोचने वाले लोग में तनाव कम होता है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। चलो अब देखते हैं इसकी भी एक प्रेरणादायी उदाहरण। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ इसके बारे में। एक महिला थी लुइस। वे बचपन से ही बहुत कठिनाइयों से गुजरी थी, गरीबी, बीमारियाँ और बुरे रिश्ते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आकर्षण का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने रोज सकारात्मक एफर्मेशंस बोलना शुरू किया। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ। धीरे धीरे उनकी सोच बदली और जीवन भी बदल गया। उन्होंने अपनी बीमारी को भी सकारात्मक सोच और विश्वास के हराया। बाद में उन्होंने किताब लिखी, यू कैन हील योर लाइफ। यह किताब पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। यह कहानी हमें बताती है कि सकारात्मक सोच से असंभव भी संभव हो जाता है। अभी करें
दोस्तों चलिए अभी यहीं पर एक छोटा सा अभ्यास करें। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब मन को कहिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में समृद्धि है। फिर से दोहराए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे जीवन में समृद्धि है। इस तरह के सकारात्मक वाक्य आप रोज दोहराएंगे तो आपका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों मिलकर आपको वैसी ही परिस्थितियाँ देंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना आकर्षण का सिद्धांत विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार ही ऊर्जा और वे ऊर्जा ही हमारी जिंदगी को गढ़ती है। सकारात्मक सोच केवल मन का खेल नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता को बदल सकती है। तो चलिए नकारात्मक सोच को छोड़ के सकारात्मक सोच अपनाएंगे और ब्रह्मांड से वही मांगेंगे जो हम सच में पाना चाहते हैं। दोस्तों, इंसान के पास सबसे अद्भुत शक्ति होती है कल्पना शक्ति, मीन्स विजुअलाइजेशन पावर। यह हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है। जो आप मन में देख सकते हैं वही आप जीवन में पा सकते हैं। जो आप बार बार कल्पना करते हैं वह एक दिन वास्तविकता बन जाता है। विजुअलाइजेशन मीन्स क्या होता है? अपने लक्ष्य या सपने को इस तरह देखना जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। अगर आपका सपना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप आंखें बंद करके खुद को सफ़ेद कोट में देखें, खुद को मरीजों का इलाज करते हुए देखें, लोगों को अपने काम के लिए आशीर्वाद देते हुए देखें। ये मानसिक चित्र है, मेंटल इमेज। आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड पर गहरी छाप पड़ती है और अवचेतन मन वही सच में मान लेता है जो बार बार उसके सामने लाया जाता है। विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है? दिमाग वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं करता है। अगर आप बार बार सफलता की कल्पना करेंगे तो दिमाग में वास्तविक मान लेगा और उसी दिशा में आपको काम करने की प्रेरणा देगा। विजुअलाइजेशन से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर जीते हैं तो डर और शंका कम हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन से ऊर्जा आकर्षित होती है। आप जिस तरंग को बार बार महसूस करते हैं ब्रह्मांड वही परिस्थितियाँ आपके पास खींच कर लाता है। रोज़ सुबह या रात को 5-10 मिनट का समय लें। आप आंखें बंद करें, अपने सपनों के लिए देखें जैसे यह अभी सच है। उससे जुड़ी भावनाएं महसूस करें, खुशी, कृतज्ञता, गर्व। यही भावनाएं आकर्षण का सिद्धांत को सक्रिय कराती हैं। एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य की शक्ति। विजुअलाइजेशन के साथ एक और साधन है। एफर्मेशन का मतलब है रोज अपने आप से सकारात्मक वाक्य बोलना, जैसे मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं स्वस्थ और खुश हूँ, मेरे जीवन में धन और समृद्धि आ रहा है। यह हमारे अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करता है। यह नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मकता में बदलता है। यह हमें रोजाना याद दिलाता है कि हम कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार सोचता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो उसका दिमाग उसी के अनुसार परिस्थितियाँ पैदा करता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज कहे मैं मजबूत हूँ, मैं सफल हूँ, तो उसका मन और शरीर उसी अनुसार काम करता है। अगर आप कोई एफर्मेशंस करना चाहते हैं तो वो एफर्मेशंस आप लिखिए और अपने कमरे में चिपकाए। दर्पण के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बोले। जितना विश्वास से आप उन्हें कहेंगे उतनी जल्दी वह आपके जीवन में सच हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड की आदत। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली अभ्यास पर, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जो मिला है उसके लिए आभारी होना। बहुत बार लोग शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मुझे यह चाहिए, क्यों मेरी ज़िंदगी में सब गलत हो रहा है। लेकिन जब हम शिकायत करते हैं तो ब्रह्मांड हमें शिकायत करने लायक चीज़ें ही देता है। जब हम आभार होते हैं तो ब्रह्मांड हमें आभारी होने लायक चीज़ें देता है। ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है? यह हमारी सोच को कमी में समृद्धि की ओर मोड़ता है। यह हमें सकारात्मक ऊर्जा में खींचता है। यह हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास कराता है। अगर आप हर दिन कहें धन्यवाद, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, तो आपका ध्यान स्वास्थ्य पर आएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे। हर रात सोने से पहले 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं।
दिन में किसी भी समय रुक कर कहे धन्यवाद ब्रह्मांड। छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद दे, जैसे स्वादिष्ट खाना, मुस्कान, ताज़ी हवा। चलिए ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी सिया नाम की। उसकी नौकरी चली गई थी और वह बहुत परेशान थी। हर दिन शिकायत करती थी, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर रात वह 5 बातें लिखती। मेरे पास घर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास समय है, मेरे पास स्वास्थ्य है। धीरे धीरे उसका ध्यान कमी से हटकर अच्छाइयों पर चला गया। उसकी ऊर्जा बदल गई। कुछ हफ्तों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। यह कहानी बताती है कि जब हम आभारी होते हैं तो जीवन हमें और उपहार देता है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन हमें सपनों को जीने की ताकत देता है। अफर्मेशन हमें विश्वास को बदलने की शक्ति देता है। ग्रेटिट्यूड हमें हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट कैसे रहना है यह सिखाता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर आकर्षण का सिद्धांत को सक्रिय कर देता है। और जब जीवन में वही आता है जिसकी आप सच में इच्छा करते हो। हमारी खुशी और दुख बहुत हद तक हमारे रिश्तों पर निर्भर करते हैं। परिवार, दोस्त, जीवन साथी, सहकर्मी। अगर रिश्ते मधुर हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और अगर रिश्ते बिगड़ जाए तो सब कुछ होते हुए भी जीवन नर्क जैसा लगता है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है, जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं और जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही रिश्ता आप आकर्षित करते हो। आप जो सोचते हैं वही लौट कर आता है। अगर आप अपने जीवन साथी या दोस्त के बारे में हमेशा शिकायत करते हैं, वह मुझे समझता नहीं है, वह मुझे इज्जत नहीं देता है, वह हमेशा गलत करता है, तो आपका ध्यान केवल कमियों पर होगा और रिश्ता खराब होता जाएगा। लेकिन अगर आप समझेंगे, वह मेरे जीवन में खुशियाँ लाता है, वह मेरी मदद करता है, उसमें अच्छाइयाँ हैं, तो धीरे धीरे रिश्ता बेहतर होने लगेगा। क्योंकि जिस ऊर्जा को बेचते हैं वही ऊर्जा वापस आती है। रिश्तों को बेहतर बनाने के उपाय: रोज़ अपने प्रियजनों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद कि तुम मेरे साथ हो। उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, कमियों पर नहीं। मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हैं। कल्पना करें कि आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। आकर्षण का सिद्धांत और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आकर्षण का सिद्धांत हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं सीधे हमारे शरीर पर असर डालती है। मन और शरीर का संबंध: जब हम खुश रहते हैं तो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन निकलते हैं। जब हम तनाव और डर में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। यही हार्मोन हमारे स्वास्थ्य को बेहतर या खराब बनाते हैं। यानी अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। अगर आप लगातार चिंताएं करेंगे तो आपका शरीर बीमार हो सकता है। स्वास्थ्य सुधारने के लिए कुछ अफर्मेशंस: मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका सकारात्मक ऊर्जा से भरी है। मैं अपने शरीर को प्यार करती हूँ और यह मुझे दिन ब दिन स्वस्थ रखता है। तो चलिए इसके ऊपर भी एक प्रेरणादायी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति थे समीर नाम के। उन्हें एक गंभीर बीमारी थी और डॉक्टरों ने कह दिया कि वे लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज़ हंसना, सकारात्मक फिल्में देखना और खुश रहना शुरू किया। धीरे धीरे उनका शरीर ठीक होने लगा। डॉक्टर भी हैरान रह गए। यह कहानी बताती है कि सकारात्मक सोच और खुशी से शरीर की बीमारी भी ठीक हो सकती है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी हर किसी को ज़रूरत है: धन और समृद्धि। कई लोग सोचते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहेंगे, मेरे पैसा मेरे नसीब में है ही नहीं। और नतीजा यही होता है कि उनके पास पैसा आता ही नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, मेरे पास अवसरों की कमी नहीं है, उनके पास सच में अवसर और धन आने लगता है। पैसा और ऊर्जा: धन भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर आप पैसों को प्यार और सम्मान देंगे तो वह आपकी ओर आकर्षित होगा। अगर आप पैसों से डरेंगे तो उसे बुरा लग जाएगा और वह आपसे दूर चला जाएगा। हर दिन अपने वॉलेट में मौजूद पैसों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद कि मेरे पास यह पैसा है,
मैं समृद्ध हूँ। मेरे पास आसानी से और निरंतर पैसा आता रहता है। अपने बैंक अकाउंट में बड़ा बैलेंस देखना। खुद को अपने सपनों का घर और गाड़ी चलाते हुए देखना। तो चलिए इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक सपना था, अपना कारोबार शुरू करना। लोग कहते थे, तेरे पास साधन नहीं है, तू कैसे करेगा? लेकिन राहुल ने आकर्षण का सिद्धांत अपनाया। वह रोज अपने सपनों की दुकान की कल्पना करता, अपने आप से कहता, मैं एक सफल व्यापारी हूँ। जो भी थोड़े पैसे होते उनके लिए आभार व्यक्त करता। धीरे धीरे अवसर उसके पास आने लगे और एक दोस्त ने उसकी मदद की, एक बैंक ने लोन दिया। आज वही राहुल सफल बिजनेसमैन बन गया है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर आप विश्वास रखें और समृद्धि की सोच रखें तो धन आपकी ओर आकर्षित होना ही होना है। तो रिश्ते, प्यार, सम्मान और विश्वास लाकर उन्हें मजबूत करता है। स्वास्थ्य, सकारात्मकता, ऊर्जा से हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनना पड़ता है। धन, समृद्धि और अवसरों को आकर्षित करता है। यानी अगर आप सही सोच, सही भावनाएं और आभार की आदत अपनाएंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशी पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा एफर्मेशन देने वाले हो और किस चीज़ के लिए ब्रह्मांड से धन्यवाद करने वाले हो, तो वो भी कमेंट में लिख देना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रहिए, खुश रहिए।